वेलकम टू एरिक साइंस अकेडमी। तो आज हम 10 क्लास की एक्सरसाइज 2.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के पहले 3 पार्ट है तीन है तो 3 ही करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वाला पार्ट देखें, आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहला क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगाना है। तो ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स स्क्वायर से पहले क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर से पहले ये लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर से पहले वाली वैल्यू होती है ए। एक्स से पहले क्या लिखा है 3k, ठीक है, तो वो होती है बी। एक्स स्क्वायर से पहले ए होती है, एक्स से पहले बी, और लास्ट पे जो जिसके साथ एक्स नहीं होता वो होती है सी, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगाए, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो, डायरेक्ट जीरो रखे, ठीक है। जब वैल्यू फाइंड करनी है तो डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले को जीरो के इक्वल रखना है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला वो ओपन कर दे, ये किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। आगे समझिए, बी कितना है 3k ऊपर स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 2k माइनस 1, ठीक है। सी कितना है 3 इक्वल टू जीरो। फिर दोबारा से देख रहे, बी की जगह ये लिखा 3k ऊपर स्क्वायर है स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह ये, ठीक है। सी है सी की जगह 3, ठीक है। यहाँ तक आ गई होगी समझ। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, 3 का स्क्वायर ले 9, के का स्क्वायर ले के स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये वैसे ही लिख दे, ठीक है। ये देखे 3 ये और ये 9 में से 3, इन दोनों में से 3 आ जाएगा कॉमन, ठीक है। ये 3 और इसका भी तो 3 आ रहा है ना, ये भी 3 पर डिवाइड हो रहा है, तो 3 इनका आ जाएगा कॉमन, कॉमन आ गया। बाकी क्या बचा, 3 का टेबल पड़े 9 का आता है, 3 जार होता है 9, तो इसीलिए 3 आ जाएगा। ये आ जाएगा के स्क्वायर माइनस ये 3 तो आ गया कॉमन। बाकी क्या बचा 4 को ना अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, ये 3 तो आ गया कॉमन, ठीक है। बाकी 4 बचा ना, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को 2 से किया 8k, ठीक है। ये माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, ठीक है, ब्रैकेट। फिर बात सुन ले, यहाँ से ना 3 के टेबल पर दोनों आ रहे हैं, ठीक है। ये भी टर्म 3 के टेबल पर आ रही है, ये भी, ठीक है। 3 आ गया कॉमन, बाकी ये 3 आएगा, तो के स्क्वायर वैसे ही माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस 4 को, ठीक है, तो ये आ गया। यहाँ तक आ गई समझ। 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई दूसरी साइड पर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, लो जी ये हो गया डिवाइड। बाकी ये चीज़ बची, ठीक है। तो इसका ले लेते हैं एलसीएम, सॉरी एलसीएम नहीं, फैक्टर बना देते हैं। फैक्टर क्या बनेंगे, 3 को मल्टीप्लाई ना, पहले ये एक स्टेप कर देते हैं, ठीक है, फैक्टर फिर करते हैं बनाते हैं, सही है। 3 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, क्या आएगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, ठीक है। 3 को मल्टीप्लाई 4 से किया 12 आ गया, ठीक है। तो 12 के फैक्टर बनाने हैं, यहां पर मैं ये एक दफा लिख लेता हूं, फैक्टर बनाने 12 आ गया, 3 को मल्टीप्लाई लास्ट वाले से किया 12 आ गया। आप चले 12 की करते हैं फैक्टराइजेशन, 12 की फैक्टराइजेशन करें, ये आ जाएगा, ठीक है, आ गया। अभी लास्ट पे अगर प्लस हो, पिछली वीडियो में मैंने बताया था 1.1 अगर नहीं देखी, ठीक है, तो एरिक साइंस अकेडमी से चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने तरीका कर बताया था। अगर लास्ट पे प्लस हो, अगर लास्ट पे प्लस हो तो दोनों के साथ यहाँ आएगा प्लस, ठीक है, और यहाँ आएगा माइनस, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ फिर दोनों पेयर के साथ क्या आएगा माइनस, ठीक है। दरम्यान में माइनस है तो दोनों पेयर के साथ आ जाएगा माइनस, यहाँ वाला काम खत्म हो गया। जब देखे लास्ट के साथ प्लस देखें तो दरम्यान में जो भी साइन हो दोनों पेयर के साथ वो आ जाएंगे, ठीक है। साइन तो आगे माइनस। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं जो दो पेयर सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। अगर लास्ट पे प्लस हो तो दो जो पेयर सेलेक्ट करने हैं उनको प्लस करके देखना है, दरमियान वाला नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो पेयर अभी हम सेलेक्ट करते हैं, देखिए 2 एक पेयर समझ ले 2 है, एक पेयर क्या है 2 है, एक ये पेयर बन गया 2, ठीक है। दूसरा पेयर सेलेक्ट करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई 3 से किया, 2 को मल्टीप्लाई 3 से किया 6 बन गया, तो एक पेयर ये बन गया 2 3, ये देखिए 2 और 6 दो पेयर बन गए, उनको प्लस करके देखना। अगर लास्ट पे प्लस है उनको प्लस करके देखें, दरमियान वाला आ रहा है जी, आ रहा है 8 आ रहा है, तो इसलिए 8 की जगह अभी ये दोनों लिखेंगे, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, ये वैसे ही माइनस, देखिए माइनस अभी रहने दे,
2, बाकी क्या 6, 2, 8 की जगह 2 और 6 लिखेंगे, ठीक है। और साथ में के है दरमियान में, के दोनों का लिख ले, सही है। तो मैंने आपको बताया था अगर लास्ट पे प्लस हो तो दरमियान में जो भी साइन हो, दरमियान में माइनस है, दोनों के साथ आ जाएगा माइनस, ठीक है। आगे समझ, ये प्लस है, प्लस का 4 आ जाएगा। आगे समझ, यहाँ से ना के कॉमन ले लें इन दोनों में से, ठीक है। बाकी 3k बचा, माइनस का 2 बच गया, सही है। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो बाकी k बचा 3k। और ये साइन जो है, जब ये माइनस कॉमन लेना है तो इसका आगे वाले का भी चेंज हो जाना है, ठीक है। ये आ गया। यहाँ से ना ये चीज़ आगे सेम है, अगर ये सेम हो तो आंसर करेक्ट होता है, ठीक है। इसको एक दफ़ा लिखे, इनको एक दफ़ा लिखे, बाकी क्या बचा k - 2, k - 2 = 0, ठीक है। अभी इसको भी 0 के इक्वल रख दे, ठीक है, और इसको भी 0 के इक्वल, ठीक है, रख दिया 0 के इक्वल, ठीक है। यह 0 है, ये माइनस है, दूसरी साइड पर आएगा प्लस हो जाएगा, एक आंसर ये आ गया, ठीक है। ये माइनस है, दूसरी साइड पर जाएगा क्या होगा, प्लस हो गया। अभी 3 ये क्या है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, एक आंसर ये आ गया, ठीक है। यही आंसर है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। ए क्या है, एक्स स्क्वायर से पहले जो नंबर हो वो ए होता है, वो 1 है, ठीक है। बी क्या है, एक्स से पहले क्या है 2k+2, ठीक है, ये हो गया बी। लास्ट पे जिसके साथ एक्स नहीं है वो होता है सी, ये लिख दिया। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट लगाए = 0, ठीक है, डायरेक्ट। फिर b² - 4ac फॉर्मूला लगा दे, तो b कितना बच्चों 2k+2 ऊपर स्केयर लगा दे, ठीक है, -4, a कितना बच्चों 1, c कितने, ये c भी लिख लिया, ठीक है, c 3k+4। अच्छा इसको ना ओपन करते हैं, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 9 क्लास में, यू हैव रीड इन क्लास 9 दिस फॉर्मूला a+b का स्क्वायर। तो क्या आता है a² + 2ab और +b², ठीक है, ये फॉर्मूला। तो ये देखिए 2 का स्क्वायर लिया 4, ठीक है, इसका फॉर्मूला अभी ना एक दफ़ा आप ऐसे लिख ले, ऊपर स्क्वायर लिख दे, इसका स्क्वायर लिया 4 आ गया, ठीक है, इसके ऊपर सेपरेट से स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, -4 1s are 4, तो बाकी वैसे ही, ठीक है। यहाँ से ना 4 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 दोनों में सेम है, 4 ले लिया कॉमन, बाकी ये चीज़ बचेगी, 4 कॉमन आ गया, बाकी ये बचेगा। तो इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, फर्स्ट का स्क्वायर बच्चों, फिर 2 फर्स्ट वाली, फिर सेकंड वाली, फिर प्लस सेकंड का स्क्वायर, जैसे ही करते हैं ना, ठीक है। माइनस आगे आएगा माइनस, तो ये 4 आ गया कॉमन, बाकी क्या बची, ये चीज़ें बची हैं, ठीक है। तो इसको भी आप लिख ले, -3k+4 ये बच गए = 0, ठीक है। 4 क्या है, मल्टीप्लाई दूसरी साइड पर जाएगा डिवाइड हो गए, ठीक है। बाकी क्या बचा k² + 2 2s are 4k + 2 का स्क्वायर 4, माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज बच्चों, माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज, तो ये दूसरी साइड पर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या जी, k², यहां पर लिखते हैं k² प्लस ये इन दोनों को देखें, 4k में से माइनस कर दे 3k, तो बाकी k आ जाएगा, आ गया k। फिर ये दोनों तो बच्चों हो गए कैंसल, तो = 0 आ गया, ठीक है, 0/4 0, ठीक है। तो यहां से ना कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, k कॉमन आ गएगा, बाकी k+1 बचेगा, सही है। यहाँ से k को भी 0 के इक्वल रख दे, और इसको भी k+1 को भी 0 के इक्वल रख दे, रख दिया। तो ये प्लस है बच्चों, दूसरी साइड पर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये आंसर है दोनों, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वाला पार्ट देखें। तो सबसे पहले a की वैल्यू क्या है, x² से पहले 3k+2 है, ठीक है, ये a की वैल्यू होगी, ठीक है। b की वैल्यू क्या है जी, x से पहले क्या है -5k+1, ठीक है। c की वैल्यू बच्चों क्या है 2k+3, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगा दे = 0, ठीक है, b² - 4ac = 0। आगे समझ जी, यहाँ तक आगे समझ। b कितने
-5 के प्लस 1 का के प्लस 1, ठीक है, ऊपर स्केयर, ठीक है, स्केयर लगा दे -4, ए कितना है 3k प्लस 2, ठीक है, सी है, सी कितना है 2k प्लस 3, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, माइनस, जब स्केयर हो माइनस खत्म हो जाता है, 5 का स्केयर क्या आएगा 25, और ये इसके ऊपर सेपरेट स्केयर आ जाएगा, ठीक है, -4, वैसे इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3k को मल्टीप्लाई 2k से किया 6k स्केयर आ गया, ठीक है, 3k को 3 से किया 9k आ गया, ठीक है, प्लस 2 को 2 से किया 4k, प्लस 2 को 3 से किया 6 आ गया, इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आ गई होगी समझ। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, 25 के स्केयर वाला फॉर्मूला ये वाला ओपन कर लें, ठीक है, कि क्या आएगा 2k प्लस 2 के स्केयर प्लस 2k प्लस 1, ये आ जाएगा, ठीक है, -4, यहाँ पर क्या आएगा 6k स्केयर, ये आ जाएगा जी, इन दोनों को प्लस करें 9 4 13 आ जाएगा, 13k प्लस 6, यहाँ तक आ गई होगी समझ बच्चों। नेक्स्ट स्टेप देखें, 25 को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, ठीक है, 25 को के स्केयर से किया 25k स्केयर, ठीक है, प्लस 25 को 2 से किया क्या आएगा 50, साथ में k प्लस ये वाला k, ठीक है, प्लस 25 को 1 से किया 25, ठीक है, माइनस की वजह से साइन भी चेंज करना है, मल्टीप्लाई 4 को अंदर करना है, ठीक है, 4 को 6 से करें क्या आएगा 24, साथ में के स्केयर भी है तो के स्केयर भी लिख दे, ठीक है, ये हो जाएगा -4 को मल्टीप्लाई 13 से करें क्या आएगा 52k, माइनस ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये माइनस है ना, साइन चेंज होगा, 4 को 6 से करें क्या आएगा 24 इक्वल टू 0, यहाँ तक आ गई होगी समझ। फिर 25k में से माइनस कर दे 24 को, ठीक है, बाकी क्या आएगा 1k स्केयर, तो 1 तो बच्चों लिखते नहीं है, ठीक है, उसके बाद 50 और ये 52 है, ठीक है, 52 में से 50 को माइनस करें, ठीक है, एक के साथ माइनस है एक के साथ प्लस, या वैसा हो एक के साथ माइनस है एक के साथ प्लस, बड़ी वैल्यू में छोटी को निकाल दिया करे, साइन बड़ी वाला लगाया करे, बड़ी वैल्यू में छोटी को निकाले 2 आएगा, ठीक है, 2k, साइन बड़ी के साथ ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 25 -24, ठीक है, 25 में से -24 निकाले आ जाएगा 1, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये देखिए इसके साथ प्लस है एक के साथ माइनस, ठीक है, तो बड़ी में छोटी को निकाल दिया, बड़ी वैल्यू में छोटी को निकाल दिया 1 आ गया, तो बड़ी के साथ प्लस है तो प्लस आ गया, ठीक है, यही तरीका कार है असल में। तो यहाँ पर ये के का स्केयर लिख सकते हैं, इसका भी स्केयर लिख सकते हैं ना, चले ये एक स्टेप आगे कर लेते हैं, इसका ना स्केयर लिख दिया, इसका भी स्केयर लिख दिया, ठीक है, तो माइनस दरम्यान माइनस है 2, फिर फर्स्ट वाली लिख लेते हैं, फिर सेकंड वाली, तो बच्चे ये फॉर्मूला, ये देखें 2 को मल्टीप्लाई 1 से किया फिर 2 आ जाएगा k वैसे, तो ये बच्चों ये शेप बन गई है फॉर्मूले की, देख ले फॉर्मूला क्लोज करने का तरीका कर क्या है, मैंने ट्रिक में बताया भी है, जिनके ऊपर स्केयर है उनको एक दफ़ा इकट्ठा स्केयर, जिनके ऊपर स्केयर है उनको एक दफ़ा लिखे और दोनों के ऊपर एक दफ़े स्केयर लिख दे, ठीक है, साइन वो जो 2 के साथ क्या है माइनस है, माइनस लिख दे, तो ये बच्चों फॉर्मूला क्लोज हो गया, ठीक है। तो अभी ना दोनों साइड पर अगर स्क्वायर रूट लेते हैं, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इस साइड पर 0 ही आ जाएगा, स्क्वायर रूट 0 0 ही होता है, फिर माइनस है दूसरी साइड पर जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर है, ठीक है।